अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ नौरी अंसारी। वेलकम यू इन माय किचन ऑफ मेट्रो वन मुस्कुराती सुबह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। और आज जो है मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। 75 साल हो गए हैं और हमें हमारा मुल्क आज़ाद हुए हुए। अल्लाह का शुक्र है, करम है हमारा, अल्लाह का हम सब पे और हमेशा रहे। और उम्मीद है आप लोग सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे, मना रहे होंगे, बहुत खुशियां चारों तरफ। जब मैं आ रही थी तो मैं देख रही थी हर कोई ग्रीन एंड व्हाइट में नजर आ रहा है। हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अपने मुल्क को, अच्छा लगता है, मजा आता है देखने में। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, जवान, सब कोई, हर कोई ग्रीन एंड व्हाइट में था। और देखे आज मैंने भी ग्रीन एंड व्हाइट पहना है, साथ में चूड़ियां भी पहनी है। थोड़ा सा मजा आता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने में, खुशी सी मिलती है, दिल को राहत मिलती है, मजा आता है। तो बस इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमें बताइएगा लाइव कॉल्स करके आप लोग किस तरह मना रहे हैं। जश्न आज़ादी का दिन है आज, बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, हम सब के लिए, हमारे मुल्क के सारे लोग किस तरह मना रहे हैं। प्लीज हमें लाइव कॉल्स करके जरूर बताइएगा। तो चले हम अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज जो मैं बना रही हूँ, आज दिल करता कुछ मीठा बनाने का, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है तो मीठे के बगैर तो ये दिन इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो है वर्मिसेली शाही टुकड़े, जो सवैयों के साथ बनते हैं। बहुत लजीज बनते हैं, बहुत डिफरेंट बनते हैं। शायद आप लोगों ने शाही टुकड़े खाए थे होंगे नॉर्मल, लेकिन जो मैं सवैयों के साथ बनाऊंगी वो शायद आप लोग पहली दफा ट्राई करेंगे। तो चले हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैंने 1 किलो दूध लिया था। ठीक है, ये मैं इसको यहाँ गर्म करने के लिए रख देती हूँ। और ये मैंने ऑयल लिया जिसमें मैं थोड़ा सा ब्रेड को, जैसे हम शाही टुकड़ों को फ्राई करते हैं, उसको हम यहाँ फ्राई करेंगे। ठीक है, तो ये मैं सबसे पहले इसमें ब्रेड ले लेती हूँ। रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। मैंने एक छोटी ब्रेड ली है। ठीक है, इसको मैं फ्राई, मैंने प्री हीट ऑयल कर लिया था, इसको मैं फ्राई करने डाल देती हूँ। इसी तरह क्यूब्स में आप लोग काट लीजिएगा। इसके कॉर्नर्स हमने नहीं लेने हैं। कॉर्नर्स में इसके अलग रखे हुए, क्योंकि इसके कॉर्नर्स का मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या करना है, क्योंकि कोई चीज वेस्ट नहीं करनी है। अच्छा जी, ये हम इसको फ्राई करने रखते हैं। इतने हमारे दूध का मैं फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। थोड़ा हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और आप लोग बताएं कैसा चल रहा है आज का दिन? बहुत मजेदार, अच्छा, सबकी तो छुट्टी है, सबका ऑफ है ऑफ कोर्स। सब तो घरों में भी होंगे, कोई बाहर निकला हुआ होगा। रात इतनी रौनक थी, इतनी रौनक थी रात को भी, जगह जगह हर कोई, वो जो आजकल चल रहे हो बाजे जिसे बोलते, ओ माय गॉड, ना पूछें। हर एक के हाथ में, हर कोई एंजॉय कर रहा है। हमेशा ऐसे एंजॉय करते रहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, ये हमारी जो है वो ब्रेड जो है वो फ्राई हो रही है। ठीक है, ये हमारी ब्रेड फ्राई होने मैंने रख दी है। अच्छा, ये दूध जो है जैसे ही थोड़ा सा बॉइलिंग की तरफ आएगा, जैसे ये बॉइलिंग की तरफ आएगा, मैं इसमें डालूंगी चीनी। अच्छा, मैंने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऑलरेडी डाल दिया था। ठीक है, अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 कप चीनी। ठीक है, 1 कप चीनी आएगी, इसको हम अच्छी तरह इसमें डिजोल्व करेंगे ताकि इसमें अच्छी तरह ये डिजोल्व हो जाए चीनी। और साथ साथ हम इसके अंदर डालेंगे ये कार्डमम पाउडर है, इलायची का जो पाउडर होता है इसके अंदर जाएगा। मतलब 1/4 टीस्पून, ज्यादा नहीं, वरना फिर वो टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग साबुत इलायची डालते हैं, वो लोग, आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन मैं पाउडर इसलिए डालती हूँ क्योंकि जब इलायची मुंह में आती है तो सारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो इससे पाउडर इज बेटर देन सॉलिड, वो जो इलायचीज होती हैं। ठीक है, ये हमने इसमें डाला 1/4 टीस्पून, क्योंकि इलायची का एक अपना अरोमा होता है, अपना एक टेस्ट होता है। चलिए हम अपना ये देख लेते हैं ब्रेड को। इसको हमने पलटना है। ये देखें, हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है ब्रेड को। दैट्स इट। ये हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया ब्रेड। ये इस तरह से गोल्डन, ज्यादा बिल्कुल ब्राउन नहीं करने का, बिल्कुल वो जो डार्क ब्राउन कलर आता है उससे फिर क्या होता है कि जली जली सी, जला जला सा टेस्ट आता है। तो हमें सिर्फ किसको कलर देना है, गोल्डन ब्राउन का। ये आप लोग देख रहे हैं। आप हमारा सेट भी देख सकते हैं, कितना अच्छा ग्रीन एंड व्हाइट में पूरा हमने डेकोरेट किया हुआ है बलून्स के साथ। तो ये आप लोग भी डेकोरेट करें, झंडे शंडे लगाएं। मैं तो जगह जगह देखे गाड़ियों में फुल कलर हुआ हुआ है, टैटूज बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। और अपना पूरी गाड़ियां आधी कवर्ड है, हाफ व्हाइट है तो हाफ ग्रीन है। मतलब इट्स रियली लुक्स नाइस, बहुत अच्छा लगता है।
2 टेबलस्पून ऑप्शनल है, रबड़ी डाल सकते हैं, और या 2 टेबलस्पून आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी। वेलकम बैक। ये हमारा देखें, ये हमारा ये जो रेडी हो गया कस्टर्ड एंड वर्मिसेली, जो शाही टुकड़ों का मैंने बैटर बनाई थी, ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसके लिए, गाढ़ा जो मैं आपको कह रही थी इतना गाढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा चले हम प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ये देखिए मैंने जो ब्रेड को फ्राई करके रखा था वो इस तरह से हो गए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सजाया, एक खजूर 2-3 बादाम, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे, आई कैचिंग लगे। और एक हमने ये प्लेटर बनाया है, और ये जैसे मैंने आपको बता रही हूँ, ये जैसे मग है या छोटे से रेमिकन्स होते हैं या छोटे ग्लास होते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने
इसी के साथ हमारी एक कॉलर है या हमारे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं समरीन बात कर रही हूँ कराची से। जी आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। जी कोई फरमाइश करनी है आपने? नहीं बस फरमाइश नहीं, मुबारकबाद देने को। माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाया आपने, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। बहुत प्यारा लग रहा है देख के। ये जरूर ट्राई जरूर कीजिए। थैंक यू। आज थोड़ा डिफरेंट आज थोड़ा सा डिफरेंट आ गई हूँ ग्रीन एंड व्हाइट में। जी 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 बस बहुत अच्छा लग रहा है ना। ये आप फूड बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, इतनी खुशी हो रही देख के। थैंक यू सो वेरी मच। और प्रेजेंट हमारी 3 किस्म की प्रेजेंटेशन हमने कर दी, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। अच्छा इसके साथ आप लोग ये वैसे ये मैंने प्रेजेंटेशन करी, आप लोग एक बड़ा बोल ले लें, ठीक है? मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा चलिए इसी के साथ साथ एक और कॉलर है हमारी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी अच्छा। हेलो चल आई थिंक इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, दोबारा भी कर सकते हैं आप लोग। अच्छा देखें ये एक बोल है, ठीक है, बड़ा बिग बोल है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेड के आपने स्लाइसेस जो हमने फ्राई करे थे वो हमने सजाए, ठीक है, इसका बेस बनाया, उसके बाद थोड़े से नट्स डाल दें और जो हमने ये वाला बैटर बनाया था ये पूरा फैला दें, ठीक है, उसके ऊपर दोबारा से यही सेम चीज रिपीट करें, फिर खजूर सजा दें। हम इस तरह से भी इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं।
तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि हर किस्म से हो सकता है। ये जरा 1 बाइट होगा तो जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? कहाँ से मैं बात कर रही हैं? कराची से। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। आपका मेरा नाम नाम? अदिया है। ओके जी, कोई फरमाइश करेंगी? जी आप मेरे लिए अल्फ्रेडो पास्ता ट्राई करेंगी, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, क्या चीज दोबारा रिपीट करें? अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा ठीक है, अल्फ्रेडो पास्ता मैं जरूर बनाऊंगी। वैसे मैं बना चुकी हूँ, लेकिन एक दफा आपके लिए दोबारा रिपीट कर लूंगी। नो वरीज। ओके थैंक यू। यू वेलकम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके जी। अच्छा चलिए, ये हमारी होंगी 3 किस्म की प्रेजेंटेशंस। ठीक है, अब मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें डाला था। मैंने 1 kg मिल्क लिया था। ठीक है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर को डिजोल्व करके डाला। 1 कप सवैयाँ जो वर्मिसेली होता है उसको बिल्कुल चूरा करके डाला। 1 कप चीनी डाला। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाला और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें इलायची का पाउडर डाला। फिर ये पकता रहा। ठीक है, फिर जब ये गाढ़ा हो गया फिर मैंने स्लाइस लिए थे। 1 ब्रेड लिया था, 10 स्लाइसेस थे या 8 स्लाइसेस थे। उसको मैंने चौकोर काटा, फिर मैंने उसको डीप फ्राई किया। ठीक है, डीप फ्राई करके मैंने अलग उसको स्ट्रेन कर लिया। फिर जो उसके कॉर्नर्स हमने काटे थे उनको भी हमने फ्राई कर लिया। दूसरे तो हमने उसको भी फ्राई कर लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर हमने इसको इस तरह से थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर इसमें डाला था, फूड कलर, ताकि प्रेजेंटेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। अच्छा हमें पूछना था कि बकरे के जो पाए होते हैं ना, जी जी। उसकी रेसिपी पूछनी थी। हम लोग बनाते हैं लेकिन ना फिर भी उसमें स्मेल रह जाती है, जो एक मटन की स्पेसिफिक स्मेल होती है ना। हाँ हाँ, तो चले वो मैं भी हमारी बता निकलती देती हूँ नहीं है। आपको। ठीक है, स्मेल रह जाती है आप जो पाए बनाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं भी बता देती हूँ आपको, नो वरीज। और कुछ फरमाइश करेंगी? बस ये बता दें आप काइंडली। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये कह रही थी मैं पाए बनाती हूँ तो उसमें पायों में स्मेल रह जाती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, पाए को अच्छी तरह पहले धो लें, फिर उसको सिरके में थोड़ी देर डिबो दें। मतलब अगर आपने जैसे ये वाला बोल लिया पानी का तो उसमें 2-3 टेबलस्पून सिरका डालें, उसमें ये भिगो दें। ठीक है, उसमें पायों को भिगो दें 2-3 घंटे या 2 घंटे, 1.5 घंटा आप लोग भिगो देंगे। फिर उसके बाद आप उसको धो लें। उसके बाद जब आप उबालेंगे, पहला उबाल जो आएगा पाए का, उसको फेंक दीजिए। उसके बाद आपको जिस तरह आप लोग पाए बनाते हैं इस तरह बनाइएगा और कभी भी स्मेल नहीं होगी। चाहे वो बकरे के पाए हो, चाहे वो भैंस के हो, चाहे वो गाय के हो, किसी के भी हो, कभी भी स्मेल नहीं करेगा। और लहसुन अदरक में जब आप लोग ज्यादा भून लेंगे तो सारी स्मेल जो रही सही भी होगी वो भी चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है मैं मैडम? बिल्कुल ठीक। कौन, कहाँ से भाई? शहजाद बात कर रहा हूँ कराची से मैं। जी मैडम, शहजाद भाई। वो बना रहे तो हमें पाए कब रेसिपी बताएंगे? वो बकरे के पाए की। पाए? जी जी ठीक है, मैं बता दूंगी आपको इंशाल्लाह। मैं बना के भी दिखा दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, डिलीशियस, थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। साथ सबको पाए की रेसिपी चाहिए इंशाल्लाह। मैंने लाइनअप किया है पाए, बकरे के पाए भी हैं, गाय के भी हैं, भैंस के भी हैं। तो मैं एक दिन वो सब चीजें बनाऊंगी और फिर आप लोग देखिएगा। लेकिन स्मेल का जो मैंने बताया था तो राबिया या अभी जिन्होंने कॉल की थी तो आप लोग देख लीजिएगा कि इसकी स्मेल टोटली खत्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी भाई। जी उसके मुतालिक पूछना था, बिरयानी के मुतालिक, मटन बिरयानी के मुतालिक। बिरयानी? जी 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 ठीक है। किस चीज की बिरयानी, चिकन में या मटन में या बीफ में? जी मटन में। ठीक है, इंशाल्लाह मैं बनाना सिखाऊंगी। मैंने लाइनअप की हुई है आप लोगों के लिए, सब चीजें आ रही है एक अगले हफ्ते से। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए, ये हमारा जो रह गया था
चलें, अब ये चीजें देखें, मैंने थोड़ा सा एक एक खजूर इसमें डाल दी, एक एक बादाम, मैंने थोड़ा प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये हो गया। अच्छा, ये जिस तरह मैंने आपको बताया था, कॉर्नर्स को फ्राई कर लीजिएगा, वेस्ट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखें ये ब्रेड के ही कॉर्नर्स है ना, तो हम इस तरह से भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप पूरी ब्रेड, हम लोग अक्सर, मैंने लोगों को देखा है वो फेंक देते हैं, फेंका बिल्कुल नहीं करें, वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, तो बरकत भी खत्म हो जाती है। आप लोग क्या किया करें, अगर इस तरह नहीं भी करना तो आप लोग कॉर्नर्स को फ्रीज कर दें, ठीक है, जब वो बिल्कुल जम जाएंगे आप उसका क्रम बना लें, तो ये तो बहुत सारी चीजों में काम आ जाएगा। चिकन में क्रम्स चाहिए होता है हमें, तो हम वो ब्रेड मंगा रहे हैं, उसके क्रम्स बना रहे हैं, हमेशा पुरानी ब्रेड के, और जो थोड़ा सा पुरानी हो जाती है, फ्रिज में रखी हुई, थोड़ी सी सख्त हो जाती है, उसका आप लोग क्रम्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कभी वेस्ट नहीं कीजिएगा, इसको फ्रीज कर दें, एक बैग में, जिपलॉक बैग्स में रख दें सारे कॉर्नर्स काट के, और उनको फ्रीज कर दें, तो कोई चीज वेस्ट भी नहीं होगी, क्रम्स भी बन जाएगा, और आप लोगों का फायदा है, इतना इतना क्रम्स बना के आप लोग फ्रीज कर सकते हैं और वेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन प्लीज ये रेसिपी जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक जी रिपीट, अच्छा ठीक है, मैं एक दफ़ा, एक हमारी कॉलर आई, उन्होंने कहा हमें दोबारा बता दो, उनके यहाँ लाइट नहीं थी, तो चले मैं आप दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। मैंने 1 kg मिल्क लिया, ठीक है, उसमें मैंने 1/4 टीस्पून कार्डेमन पाउडर, इलायची का पाउडर डाला, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें कस्टर्ड पाउडर को डिजोल्व करके डाला, पानी में ले लें या दूध में करके आप कर सकते हैं, मतलब 2 to 3 टेबलस्पून दूध में करके डिजोल्व करके डाल दें। और मैंने 2 टेबलस्पून से कंडेंस मिल्क डाला, ठीक है, 1 कप शुगर डाला, और सवैयाँ 1 बोल, ठीक है, एक छोटा बोल रेमिकन जो होता है बड़ा, वो लेके उसको चूरा करके वो डाला, और फिर हमने उसको पकाया है, ठीक है, 1 कप चीनी डाल के, ठीक है, और 2 टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क भी डाला था। तो ना ये करके फिर मैंने ये इसको पकाते रही, गाढ़ा हो गया, उसके बाद मैंने टोस्ट को फ्राई कर लिया, और फिर मैंने इस तरह से इसको सर्व कर दिया, थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से? जी इम्तियाज अहमद बात कर रहा हूँ कराची डिफेंस से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। और पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से 14 अगस्त मुबारक हो। आपको भी हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप कोई फरमाइश करेंगे? जी जी, कुन्ने की रेसिपी किसी दिन बताइएगा। कुन्ना कुन्ना। अच्छा कुन्ना, इंशाल्लाह कुन्ना पे हमने लाइन अप किया हुआ है, सब आ रहा है नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि बकरा ईद गुजरी है ना, बकरा ईद में बारिश थी तो अभी गोश्त काफी रखा हुआ है, तो हमने कहा इस्तेमाल हो जाएगा तो जी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर कॉलिंग। बासिर में इनकी कॉल में बहुत वो थी, डिस्टर्बेंस थी। चलें, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, फिर मैंने थोड़ा सा 1 कप में मैंने जो ये सवैयों का वर्मिसेली का बनाया था, उसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया था, ताकि थोड़ा सा इंडिपेंडेंस डे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए हमने ग्रीन कलर ऐड कर दिया था। फिर मैंने इसमें ब्रेड को वही फ्राई किया, मैंने वो अपना बैटर डाला, फिर थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने करी। इस तरह से प्रेजेंटेशन करें, बनाएं अपने घर में, सब बहुत खुश होंगे। और इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। इंशाल्लाह कल हम न्यू रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, और एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी मुबारक।